हम्म। तो उसमें ना आपको एक सीक्रेट कोड बताया जाएगा, ठीक है, उसका ना विशेषकर ध्यान रखना। ठीक है, उसका ठीक। विशेषकर ध्यान रखना, क्योंकि उसी के बिहेव पर ही आपका आगे का सिलेक्शन होगा। क्योंकि अगर आपने वो नहीं बता पाया, या उसका स्क्रीनशॉट आपने लेकिन मतलब नहीं दे पाया मुझे, तो फिर कहीं ना कहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि मैं आपको आगे तक ले जा पाऊँ, फाइनल सेशन तक। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। बाकी मीटिंग राइट टाइम पे स्टार्ट हो जाएगी, और एक स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना। ठीक है। ठीक है। चलो, इसके अलावा कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? सर अभी तो कोई डाउट नहीं है, डे वन देखने के बाद अगर कोई भी डाउट होता है तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर कोई डाउट क्वेश्चन हो तो बता देना, ठीक है। हिडन डाउट्स ओके। मत रखना। ठीक है, और राइट टाइम पे मीटिंग ज्वाइन कर लेना। बाकी कोई अगर कोई और दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ होती है, सो मुझसे कनेक्ट कर लेना, ठीक है। ठीक है। चलो, बाकी मिलते हैं फिर 7 PM मीटिंग में। ओके। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, मोस्ट वेलकम, बाय बाय। क्या आप सभी लोग इस तरीके से करते हो? म्यूट कर लो। हम्म। जैसे कि सबका ना अलग अलग थोड़ा होता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है ना जो हमें ध्यान रखनी होती है। ठीक है, कुछ चीज़ें होती है जो हमें ध्यान ही रखनी होती है, जो हमें बोलनी ही बोलनी है, या जो हमें बतानी ही बतानी है। ठीक है, अब आपने इस तरीके से अच्छे से फॉलो अप कर लिया। ठीक है, और उसने डे 1 फिर अटेंड कर लिया, फिर उसके बाद में डे 2 का फॉलो अप ले लूँ? राइजन कर दो एक बार, कि जो हाँ डे 1 अटेंड कर लेते हैं उसके बाद कैसे फॉलो अप लेते हैं, ताकि मैक्स टू मैक्स हमारी इनरोलमेंट, मतलब सॉरी, बिलिंग्स आ पाए, या किसी नेक्स्ट मीटिंग में बताएं। ठीक है, बता देते हैं। अब जैसे सामने वाले पर्सन है ना, डे 1 अटेंड कर लिया ठीक है, उसको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। उसको क्या क्लियर हुआ? फॉरएवर के बारे में, अचीवर्स क्लब के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। 3 चीज़ें उसको क्लियर हुई। चौथा, टाइम लीवरेज। अब देखो, जो पर्सन यार ना अच्छे से इफेक्टिवली डे 1 का फॉलो अप नहीं ले पा रहा है, द थिंग इज कि वहाँ पे वो खुद उसने डे 1 अच्छे से अटेंड नहीं करा। ठीक है, उसने खुद डे 1 नहीं अटेंड करा। और बहुत से पर्सन इसलिए नहीं 249 की इनरोलमेंट करवा पाते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद मास्टर क्लास अटेंड नहीं करी। ठीक है, पहले तो एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, जिन्होंने प्रॉपर नहीं अभी कोई सेशन अटेंड करा है प्रॉपरली अच्छे से, और आप फॉलो लेने जा रहे हो, तो फिर मज़ा नहीं आएगा उस चीज़ में। तो उससे पहले आप खुद वो सेशन कंप्लीट करो, ताकि आपको भी तो लगे कि बताया क्या गया है उसमें, क्या चीज़ें बताई गई हैं। देन तभी तो आप कॉन्फिडेंटली और सारे पॉइंट्स बता पाओगे। क्योंकि जो रटी रटाई चीज़ें होती है ना, वो हर कोई बता देता है फॉलो अप में, या चीज़ जो है कन्वर्सेशन के दौरान। ठीक है, बट कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, वो आपको जब भी पता लगेगी जब आप खुद उस सेशन को कंप्लीटली देख के आए होगे। तो पहले तो खुद अटेंड करा करो, ठीक है, एक बार या अगेन अटेंड कर लिया करो, उसमें आपको बहुत सारी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, आप भी समझ जाओगे कि पीपीटी कैसे करी जाती है, यानी प्रोफाइल प्लान प्रेजेंटेशन। ठीक है, या प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है वो की। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, एंड उसके बाद में सामने वाले पर्सन ने जब अटेंड कर लिया, ठीक है, उसने सीक्रेट कोड भेज दिया, अब उसको 2 मिनट के अंदर मैसेज करो। ओके, या मैसेज सीन करके 5 मिनट में मैसेज सीन करो, तुरंत सीन भी नहीं करना। ठीक है, और बाकी अगर बंदा बोल रहा है प्लीज़ बुक माई स्लॉट फॉर डे 2, ठीक है, ऐसे करके, या कोई भी मैसेज कर रहा है तो बोल दो, ठीक है, आई एम डूइंग। ठीक है, इस तरीके से फिर उसको 8 से 10 मिनट के बाद में ना कॉल कर लो ठीक है, उसको 10-15 मिनट बाद जब आपके पास टाइम हो। ठीक है, और फिर उसको कॉल कर लो। फिर कैसे कॉल करना है बताऊँ फिर से, मॉक कॉल करके? चलो, मॉक कॉल कर लेते हैं ताकि उससे बढ़िया रहेगा ठीक है, प्राइजेंट कर दो कौन पर्सन मॉक कॉल करना चाह रहा है मेरे साथ। और कोई पर्सन है? बहुत सारे लोग हो, 30-32 लोग हो इस मीटिंग में। और कोई पर्सन है? चलो, अभिषेक को करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अभिषेक, कैसे हो? बढ़िया सर बढ़िया। आवाज़ आवाज़ क्लियर है? यस सर। तो हम किस चीज़ का फॉलोअप लेंगे अभी? डे 2 का। ना,
आफ्टर कंप्लीटिंग द डे वन। अच्छा ठीक अच्छा। है, डे वन ओके सर। कंप्लीट। हाँ, डे वन कंप्लीट करने के बाद तो स्टार्ट ओके। करते हैं। हेलो। हेलो। हाय अभिषेक, कैसे हो? बढ़िया सर। अच्छा, आवाज़ आवाज़ क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो कर लिए सेशन अटेंड आपने बूट कैंप डे वन? यस सर यस सर। ओके। बाकी कॉल आगे बढ़ाने से पहले अभी जो आपके डाउट हो वो आप मुझसे पहले रख लो। क्या क्या अभी डाउट है, क्या क्वेश्चन है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर डाउट तो ये है कि सर बता रहे थे कि 2CC वगैरह मतलब उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। हम्म। मतलब मार्केटिंग प्लान बताया उन्होंने कि मतलब टाइम लेवरेजिंग हम्म। मतलब बड़ा सेट था। और बताया कि मतलब एक पैसिव इनकम एक एक्टिव इनकम भी कमा सकते हैं यहाँ से। यस। और अचीवर्स क्लब के बारे में बताया कि जो एक बहुत बड़ी सोसाइटी है कम्युनिटी है इसमें लाखों लोगों ने हजारों लोगों ने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। और यस। कुछ फॉरएवर के बारे में बताया उन्होंने। और एक नेटवर्क मार्केटिंग की है। नेटवर्क मार्केटिंग सर कैसे मतलब? ओके, ठीक है। और इसके अलावा? और तो कुछ डाउट नहीं है सर मतलब अभी तो। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने सेशन को ना प्रॉपर अच्छे से कंप्लीट करा, तभी आपने ये पॉइंट बता पाए। ठीक है। जी सर। तो मेरा पहले ना क्वेश्चन, वो डाउट क्लियर करने से पहले क्वेश्चन ये रहेगा, या मैं मतलब ये चीज़ मुझे बताओ कि सबसे बेस्ट क्या लगा आपको उस मीटिंग में, जो आपको पहली बार जानने को मिला, तो सच में आपको सर ना दिल से मतलब बेस्ट लगा हो। सर उसमें सबसे बढ़िया मुझे एक पैसिव इनकम अच्छी लगी जिसमें एक इंसान अपने टाइम के फ्रीडम के साथ साथ भी पैसा कमा सकता है। ओके, ठीक है, तो ये आपको बेस्ट पॉइंट लगा। जी सर। लिटरली बताओ यार अभिषेक, मेरे को भी ना यही बेस्ट पॉइंट लगा था, बेस्ट। ठीक है, क्योंकि मतलब पैसा तो हम कहीं हर कहीं से कमा सकते हैं। ठीक है, पैसा तो हम हर कहीं से कमा सकते हैं, लेकिन एक पैसिवली पैसा कमाना, यानी कि हम काम नहीं भी कर रहे तब भी पैसा आ रहा है, तो यस सर। दैट इज अ गुड थिंग, है ना? ये तो अच्छी यस बात है ना। तो इसलिए फिर मैंने भी स्टार्ट करा था और मेरे को भी यही पॉइंट अच्छा लगा था। अच्छा, कैसा रहेगा कि आप पूरी लाइफ टाइम तक काम करो और पैसे कमाते रहो, आप बुढ़े भी हो जाओ, 40 साल की एज भी हो जाए, तब भी आप काम करते रहो, कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा सर। अच्छा लगेगा। नहीं सर अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, मतलब यही है ना कि अगर आप मतलब लास्ट टाइम तक अगर आप जॉब ही करते आ रहे हो, काम ही करते आ रहे हो, तो फिर फायदा क्या है? तो यहीं पे क्या होता है, पैसिव इनकम, यानी हमने ना कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करा जो हमारे ना होते हुए भी, या हमारी हम इनएक्टिव भी हैं तब भी हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है, तब भी हमें पैसे आ रहे हैं, और वो चीज़ फॉर एवर दे सकती है। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, समझा होगा, है ना? हाँ जी। हाँ हाँ, जी। यानी हम काम नहीं भी कर रहे हैं तब भी पैसे आ रहे हैं, तो ये पॉइंट मेरे को भी बेस्ट लगा था वैसे। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो आपको ये बेस्ट लगा, उसके बाद अगर एज अ रेटिंग की बात करूं, मान लो अगर मैं आपको 10 रेटिंग मतलब 10 दूं आउट ऑफ 10, तो किसमें कितने मतलब आप रेट करना चाहोगे इस मीटिंग को? 8 सर। 8? चलो, 8। बहुत बढ़िया। और जो दो कम किए वो, उसका रीज़न? जो सर फिर उनका क्या ही किया सकते हैं सर वो करना ही नहीं चाहते यानी। नहीं नहीं नहीं, मतलब जैसे कि आपने रेटिंग बताई इस मीटिंग की 10, मतलब 10 मैंने आउट ऑफ 10 बताया, तो आपने आउट ऑफ 10 में से 8 बताया, तो दो जो आपने कम बताई रेटिंग, उसका रीज़न क्या है? सर रीजन ये था कि मतलब इसमें कुछ प्रोडक्ट्स भी परचेज करने पड़ेंगे मेरा मतलब। अच्छा। हाँ। ओके, चलो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो, कोई जो बिजनेस होता है ना, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो सर्विस, एक तो प्रोडक्ट्स। विदाउट एनी सर्विस और प्रोडक्ट, बिजनेस कोई होते ही नहीं है। और जिस बिजनेस में ये चीज़ नहीं है, प्रोडक्ट या सर्विस, वो बिजनेस नहीं है, वो फ्रॉड है। ठीक है, तो कोई बिजनेस हो, दो आपके आसपास में चाहे किराने की शॉप हो, ठीक है, उसमें भी आपको पता है कि उसमें भी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, उसमें भी प्रोडक्ट्स हैं, और जब तक प्रोडक्ट्स नहीं होंगे तब तक वो कोई बिजनेस ही नहीं होगा। तो ऐसे ही फॉरएवर के पास भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, जो कि खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे कि आपने देखा होगा, जो फॉरएवर जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है वो हेल्थ मतलब हेल्थ न्यूट्रिशंस होते हैं। ठीक है, या न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स होते हैं। ठीक है, जो कि दिस इज नॉट मेडिसिन, ये कोई दवा नहीं है कि हम वही पर्सन यूज करेंगे जो बीमार हैं या जो है। ये वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है फॉरएवर, जो कि हर कोई पर्सन यूज कर सकता है, चाहे वो बीमार हो या वो बीमार नहीं भी हो। जैसे लाइक के एप्पल, सेब, ठीक है, उसको आपको पता है हर कोई खा सकता है, चाहे जो इंसान बीमार हो वो भी खा सकता है, और जो बीमार नहीं है वो भी खा सकता है।
जी सर। ठीक है। तो ऐसे फॉर एवर के प्रोडक्ट्स है, बट हमें यहाँ पे ना कोई सेलिंग का काम नहीं करना। ठीक है। अब जैसे कि अगर देखा जाए तो हर कोई पर्सन, इवन आप भी प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं से बाई करते होगे, करते हो ना? जी सर। या मैन्युफैक्चरिंग करते हो, घर में बनाते हो, नहीं सर। है ना? बाई करते होगे ना। जैसे कि शॉप है, शैम्पू है, ठीक है, और लो हर कोई बाई करता है बाहर से, तो क्या फ्री में करते हो? दैट आंसर इज नो। फ्री में नहीं बाई करते, उसके लिए भी पैसे लगते हैं ना, जी सर। है ना? तो जी कंपनी यहाँ सर। पे क्या बोलती है, फॉरएवर क्या बोलती है कि जो है, ना ही आपने बीबीए का रखा है, ना ही आपने एमबीए का रखा है, ना ही आपको कोई 10 साल का बिजनेस का एक्सपीरियंस है, तो हम कैसे आपको सेलेक्ट कर लें? हम कैसे अपना एफपीओ बना लें? एफपीओ मतलब फॉरएवर बिजनेस ओनर, हम कैसे आपको अपना पार्टनर बना लें बिजनेस का? क्यों? सो कंपनी क्या बोलती है एज अ टेस्ट के लिए कि आप अगर टर्नओवर कर लेते हो, जो कि अभी आपका डाउट भी था ये वाला, 2 सीसी वाला आपको क्लियर नहीं हुआ, तो तभी कंपनी क्या बोलती है कि अगर आप 2 सीसी का टर्नओवर कर लेते हो, देन आई विल अथॉरिटी, मतलब मैं आपको अथॉरिटी दे दूंगा, ठीक है, बिजनेस करने के लिए, नॉट इन ओनली इंडिया, इवन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। आप इंडिया में ही नहीं, इवन ऑल ओवर दी वर्ल्ड बिजनेस करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब सीसी क्या है? सीसी पता है आपको? यस सर। क्या होती है सीसी? केस क्रेडिट और कॉमन करेंसी, मतलब हर देश की अपनी अपनी अलग करेंसी होती है ना। बिल्कुल। और यहाँ पे ना विषय कुछ डाउट भी पूछना, कुछ अजीब से डाउट पूछना, क्वेश्चन पूछना, फिर देखना मैं कैसे हैंडल करता हूँ, ठीक है? जो भी आपको आते हैं कॉलिंग टाइम, ठीक है, डेवन के बाद। और हाँ, तो जैसे कि मैं क्या बता रहा था आपको, किस चीज़ के बारे में? प्रोडक्ट के बारे में, जी सीसी के सर। बारे में, ठीक है, सीसी के बारे में। तो सीसी का पूरा नाम क्या है? केस क्रेडिट या कॉमन करेंसी। सो यू नो कि जो फॉरएवर बिजनेस है वो 165 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रहा है पिछले 46 ईयर से। अब आपको पता है कि यार हर कंट्री की ना करेंसी अलग अलग होती है, कहीं डॉलर है, कहीं दिनार है, कहीं पाउंड है, कहीं यूरो है, ठीक है। जी और सर। इंडिया में क्या है? रुपीज़ है। तो कंपनी को स्टार्टिंग में इस चीज़ में प्रॉब्लम आई, तो कंपनी ने ना खुद की ना करेंसी बना दी, दैट्स कॉल्ड सीसी, सी कॉमन सी। करेंसी यानी, ठीक है। तो कंपनी बोलती है कि अगर आप 2 सीसी का बिजनेस करके दिखा देते हो, तो हम आपको अथॉरिटी दे देंगे बिजनेस करने के लिए, प्लस एक लाइसेंस प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, जो चीज़ मैंने आपको डेप्थ में बताई है ना, इतना आपको कॉल पे डेप्थ में नहीं बताना, ठीक है? आपको बस सीसी के लिए कर देनी है, ठीक है। उसके बाद में उसको 2 सीसी के लिए कर देनी है। अब सीसी कैसे, थोड़ा ऐसे बताया करो कि जो 1,000 पॉइंट की एक सीसी होती है और 2,000 पॉइंट की 2 सीसी होती है, ठीक है। अब भाई पॉइंट का क्या सीन है? पॉइंट होते हैं प्रोडक्ट पे, जैसे कि एलोवेरा जेल है, उस पर आपने समझा होगा कि 102 पॉइंट है, ठीक है। टू जेल हो गया, उस पर कितने पॉइंट है? 34 पॉइंट है। हनी है, उस पर 105 पॉइंट है, ठीक है। इस तरीके से कंपनी के हर एक प्रोडक्ट्स पे कंपनी ने ना क्या दे रखे हैं? पॉइंट दे रखे हैं। तो वही पॉइंट्स हमें करने होते हैं। तो 1,000 पॉइंट की एक सीसी और 2,000 पॉइंट की 2 सीसी, ठीक है। और ये 2,000 पॉइंट करने के लिए समथिंग समथिंग, अगर इंडियन करेंसी में टर्नओवर बताऊं 2 सीसी का, एक सीसी कितना है? 19 to 20,000। और 2 सीसी का टर्नओवर कितना हुआ? बीस थर्टी से एट चालीस टू 40,000, 38 से 40,000, ठीक है। यानी सिंपल सा है, अगर आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करना है तो आपको 38 से 40,000 का टर्नओवर देना पड़ेगा, देन यू कैन स्टार्ट, ठीक है। तभी आप इस वर्क को स्टार्ट कर सकते हो। तो माय क्वेश्चन इज दैट कि अगर मतलब कहीं ना कहीं आपको ना एक क्लैरिटी मिल जाए एंड आपको एक श्योरिटी भी मिल जाए अभिषेक, ठीक है, कि आप महीने के 20 से 25 हज़ार कमाने लग ही जाओगे, ठीक है, 20 से 25 हज़ार कमाने लग ही जाओगे, लेकिन उस बिजनेस को, उस वर्क को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट की नीड पड़ेगी, या इन्वेस्टमेंट की नीड है। तो अकॉर्डिंग टू यू कितना क्या इन्वेस्ट कर सकते हो? आप मुझे बताओ। अगर आपको श्योरिटी मिल जाए कि आप 20-25 हज़ार अर्न करने लग जाओगे, तो कितने आप इन्वेस्ट कर सकते हो? या कुछ इन्वेस्टमेंट की नीड है तो कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप? एज एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ, कितने कर सकते हो? 3 से 4। मतलब 3-4 रुपए? नहीं नहीं, 3-4 हजार। अच्छा, 3-4 हज़ार। हाँ। वैसे मैं आपको ना एक वो देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, कि कौन चूज करोगे। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया 10,000, 20,000, 40,000, ठीक है, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, क्या चूज करो? कितना तक कर सकते हो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग? सर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि कमाने के ऊपर? नहीं, जैसे कि आपको इस बिजनेस में आपको एक श्योरिटी मिल गई कि आप इतना अर्न करने लग जाओगे 20 से 25 हज़ार, लेकिन स्टार्ट करने के लिए आपको
कुछ इन्वेस्टमेंट की नीड है। मैं ये श्योर नहीं बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट की नीड है यहाँ पे, लेकिन एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ। आप कितना क्या इन्वेस्ट कर सकते हो किसी बिजनेस के लिए? मैंने जो बताया, 10,000, 20,000, 40,000, 1 लाख, कितना कर सकते अप्रोक्सली सर 10,000, इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा। हो? चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं आई आई रियली अप्रिशिएट कि कहीं ना कहीं आपने, ये आपका इन्वेस्टमेंट माइंडसेट है। इवन आपको कोई 10,000, 20,000 दे रहे नहीं है, ठीक है, इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है, और लेकिन हाई टर्नओवर जरूर करना होगा, ठीक है। विदाउट टर्नओवर बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाओगे, मतलब कर पाओगे। तो वहाँ पे आपने समझा होगा उस मीटिंग में अचीवर्स क्लब के बारे में कि कम्युनिटी है जो कि बहुत टाइम से, मतलब 7 साल से वो कर रही है, जिसके मतलब फाउंडर हैं कृष्णा अरोड़ा सर हैं, आपने उनके बारे में भी जाना होगा। इवन मैं उनकी प्रोफाइल भी शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। और जो सबसे बेस्ट कम्युनिटी है उसका नाम है अचीवर्स क्लब। इंडिया में समथिंग 5 से 6 ग्रुप हैं, ठीक है, जो कि काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें से जो टॉप पे है, सबसे ज़्यादा अचीवमेंट जो होती हैं वो अचीवर्स क्लब से, अपने ग्रुप से ही होती हैं। तो कहने की प्राउड की बात है, बेस्ट की बात है ये कि आप इस कम्युनिटी में वर्क समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद में फॉरएवर, फॉरएवर एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि 165 से ज़्यादा देशों में काम कर रही है अभिषेक, ठीक है। स्टार्टिंग में ना हमारे माइंड में डाउट आता है कि कंपनी भाग गई, फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया। क्या लगता है जो इंडस्ट्री 46 ईयर से काम कर रही हो 170 देशों में समथिंग, क्या वो भाग सकती है? नहीं सर। ऑब्वियसली नहीं भाग सकती। भागनी होती तो वो भाग चुकी होती। इतना टाइम हो चुका है यार, 46 ईयर, ठीक है। और इतने देशों में काम कर रही है, हमें तो इतने देशों के नाम भी नहीं पता होंगे, है ना? Yes. हाँ। उसके बाद में नेटवर्क मार्केटिंग देखो, नेटवर्क मार्केटिंग का सिंपल सा पुराना जो सीन रहता है, क्या होता है कि बंदे जोड़ना, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8। लेकिन हमारा वो काम नहीं है, ठीक है। हमारा काम क्या है, एक नेटवर्क बिल्ड करने का। एंड नेटवर्क के बारे में आपने समझा भी होगा उस मीटिंग में कि नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, ठीक है। कि जिस पर्सन का नेटवर्क है, ठीक है, वही सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है। आप एग्जाम्पल दे दो सामने वाले पर्सन को कि जैसे कि मुकेश अंबानी है, ठीक है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, चाहे पॉलिटिक्स से ले लो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री से ले लो, ठीक है, चाहे आप किसी भी सेक्टर से ले लो, कोई भी पर्सन अगर सक्सेसफुल है तो दैट्स द रीजन इज कि उसने ना खुद का नेटवर्क बिल्ड करा है, ठीक है। क्योंकि आपने बोला था ना कि आपको 40 साल तक काम नहीं करना। तो काम नहीं करना तो पैसे भी इनकम बनाने के लिए आपको एक सिस्टम भी तो बिल्ड करना होगा। फिर सबसे अच्छी बात पता है क्या है अभिषेक, कि आप यहाँ पे सारी चीज सीखोगे। आपको हर सारी चीज सिखाई जाएंगी मेरे थ्रू, प्लस जो अचीवर्स क्लब जो सिस्टम है, जो कि बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम है, उसके थ्रू आप सीखोगे, ठीक है। क्लियर हो गई सारी चीजें। अब यस उसके सर। बाद में कल ना, मतलब एक डे 2 सेशन, एक डाउट सेशन होगा 1 बजे। उसमें ना जितने भी आपके मान लो अभी कुछ डाउट्स रह गए हैं या नहीं भी हैं या आएंगे इन फ्यूचर, तो वो आपके पहले कैसे क्लियर हो जाए, तो वो सेशन होता है स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने सही कोड भेजा है, सही मतलब स्क्रीनशॉट टाइम पे भेजा है डे 1 का, ठीक है। उनको वो सेशन का एक्सेस मिलेगा। प्लस जो एलिजिबल हुए हैं, ठीक है, क्योंकि मेरी आपसे बात हुई तो आप एलिजिबल हो, बहुत से लोगों से मेरी बात नहीं हो पाई अभी, वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो कल सेशन होगा 1 बजे, डाउट सेशन, ठीक है। और जो भी आप अटेंड करवाते हो, 1 बजे वाला, 3 बजे वाला, उसको वो टाइमिंग दे दो सामने वाले पर्सन को, ठीक है। एंड उसके बाद में फिर उसको डे 2 के लिए बता दो कि डे 2 सेशन होगा कल, ठीक है। और उसमें आपको जो भी एक पॉलिसी आई है कि विदाउट डूइंग 2 CC आप कैसे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। एक सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट करा था देन 2 CC इज कंपलसरी, ठीक है। देन 2 CC कंपलसरी है, था, बट अब नहीं है, क्योंकि अब आप जो है अपना विदाउट डूइंग 2 CC भी काम स्टार्ट कर सकते हो। तो वो एक्चुअल में पॉलिसी क्या है, तो वो पता लगेगा आपको डे 2 में, ठीक है। और अब यहाँ पे 2 चीज़ देखो होती हैं, या तो आप डाउट सेशन दिखा के फॉलोअप ले लो, दोनों साथ में। लेकिन मैं बेटर समझूंगा कि डे 1 के बाद में आप तुरंत फॉलोअप लो, भले ही 5 मिनट बात करो या 2 मिनट ही बात करो, ठीक है। आगे सारी चीजें पेंडिंग में छोड़ दो, आगे कल के लिए भले ही, ठीक है, लेकिन बात जरूर करो उस दिन। अब उसके बाद में उसको लास्ट में बोलो कि आपने डे 1 अटेंड कर लिया। अब आपके ना 3 जो है, क्या है, टास्क है। जैसे कि अभिषेक आपने ट्रेनिंग अटेंड कर ली, तो अभी ना आपके 3 टास्क हैं। बताऊं कौन कौन से टास्क हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की चीज़ों के लिए? पहला कौन टास्क सा? है कि मैं ना आपको एक ज्वाइनिंग लिंक भेज दूंगा, ठीक है। जो वहाँ पे लिख लो ज्वाइनिंग लिंक, या आप मुझे ना अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट फॉर द ज्वाइनिंग? आधार कार्ड की दोनों साइड की फोटो, जीमेल ID और 2 कॉन्टैक्ट नंबर, ये मुझे भेज देना, ठीक है। और इससे आपकी ना ज्वाइनिंग में करवा दूंगा। तो पहला टास्क क्या हो गया, ज्वाइनिंग का। दूसरा, वीडियोस का। मैं आपको ना कुछ वीडियोस भेज दूंगा, एंड
वो बहुत ही मोस्ट सेलेक्टेड वीडियोस हैं फॉर योर बेटर एक्सपीरियंस। ठीक है, फॉर योर बेटर एक्सपीरियंस वो वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लैरिटी हो पाए और आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, और वो वीडियो ना जल्दबाजी मत करना, स्टेप बाय स्टेप देखना ताकि सारी चीज़ तुम्हें समझ में आ जाए। ओके। एंड उसके बाद में तीसरा टास्क, कुछ मैं आपको ना इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल भी सेंड कर दूंगा। अच्छा अभिषेक, मेरे से कनेक्ट हो इंस्टाग्राम पे अभी तक? यस सर। ओके, ठीक है, तो मैं आपको कुछ प्रोफाइल भेज दूंगा, जैसे कि कृष्णा अरोड़ा सर की, अनमोल सर की। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोफाइल जहाँ पे आप कनेक्ट हो जाना। ठीक है, और बस यही 3 टास्क हैं। कौन कौन टास्क हैं, एक बार रिपीट करना। ज्वाइनिंग लिंक और वीडियोस, हम्म। ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम प्रोफाइल। ओके, तो ये तीनों टास्क कंप्लीट करने हैं आपको। और कोशिश करना कि आज ही कर लेना, क्या जिसमें से वीडियोस वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करना 12 बजे तक या किसी भी टाइम आज कंप्लीट कर लेना, ताकि कल 1 बजे डाउट सेशन है, उसके बाद भी आगे चीज़ें हमें कंप्लीट करवानी है। ठीक है, ओके सर। चलो अभी इसके अलावा अब कोई डाउट क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन, कोई भी चीज़ जो अभी तक समझ में ना आई हो? सर यही कि मतलब ये जो प्रोडक्ट्स हम परचेज करेंगे तो क्या उसे सेल करना पड़ेगा या? नहीं, मैंने आपको बताया ना हमारा काम सेलिंग का नहीं है। अच्छा आप मुझे बताओ, कोई इंसान है, ठीक है, वो सेलिंग कर रहा है, ठीक है, गोल्ड मार्केट में वो सेलिंग कर रहा है। अच्छा वो सेल करके कितनी कमा लेगा? अच्छा आप बताओ, आप अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग जो अभी आप हो राइट नाउ, कितना कमा लोगे प्रोडक्ट सेल करके? क्योंकि अगर मान लो 1,000 रुपए के प्रोडक्ट है तो आपको 1,000 तो मिलने नहीं है। आपका एक मार्जिन होगा ना उस पर, लाइक 2%, 5%, मैक्स टू मैक्स 10%। कितना कमा लोगे? अच्छा आप मुझे बताओ महीने का प्रोडक्ट सेल करके, अकॉर्डिंग टू यू। अगर टाइम देंगे फुल टाइम भी तब भी ज्यादा 10 से 5, इससे ऊपर तो कोई नहीं। 10-15 हज़ार? हाँ। 1 लाख कमाने तो फिर क्या करोगे? तो उसमें पूरा टाइम देना पड़ेगा ना, बट यहाँ पे पार्ट टाइम देना पड़ रहा है। नहीं, मैंने यही पूछा था ना कि अगर आप पूरा टाइम भी देते हो, पूरा टाइम भी देते हो, जो है प्रोडक्ट सेलिंग का काम कर रहे हो आप, तो कितना कमा लोगे मोस्ट टू मोस्ट पूरे दिन अगर काम कर रहे हो? या प्रोडक्ट परचेज करके, मतलब सेलिंग करके। सेलिंग करके, यही अब 15 से 20। ऑब्वियसली 15 से 20 हज़ार रुपए। ठीक है, ज़्यादा 30-40 हज़ार रुपए। अगर आप, मतलब आपके अंदर स्किल्स है, आपने पहले सेलिंग सेल्स का आपको एक्सपीरियंस है, हर चीज़ आप जानते हो, तो भाई 30-40 हज़ार। लेकिन अभी जो आप हो, आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं 15-20 हज़ार कमा लोगे। लेकिन अगर हमें 1 लाख रुपए कमाने हैं, या अनमोल सर आज ना 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, या तुषार सर ना 2-3 लाख महीने कमा रहे हैं, क्या लगता है प्रोडक्ट सेल करके कमा रहे हैं? यस आपने सर। कभी उनको देखा कि प्रोडक्ट सेल करके, मतलब सेल कर रहे हो वो कहीं पे? देखा आपने? नहीं ना। हमारा काम क्या है, नेटवर्क बिल्ड करने का। ठीक है, हमारा टर्नओवर तो होगा ही होगा वो तो, लेकिन हमें कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना। तो इस तरीके से सामने वाले बंदे का डाउट क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलो बाकी मिलते हैं फिर कल 1 बजे डाउट सेशन में। उससे पहले ये टास्क जो मैंने बताया है वो मैं आपको भेज देता हूँ। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर लेना, तीनों नहीं भेजूंगा, एक एक करके भेजूंगा, तो सारे देख लेना अच्छे अच्छे करके बढ़िया से। और फिर आगे जो डे 2 है, या जो डाउट सेशन है, उसके लिए मैं आपको रजिस्टर्ड करता हूँ। ठीक है, ओके। चलो इसके अलावा कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? नो सर, नो। ओके चलो, ओके अभिषेक। थैंक यू सर। ओके, मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो इस तरीके से आप डे 1 के बाद में ना फॉलोअप ले सकते हो। कुछ पॉइंट यही होते हैं बस। ठीक है, आपने फॉलोअप ले लिया और बढ़िया से हाइप क्रिएट कर दिया। अब उसको ना वो सेशन दिखा, मतलब डाउट सेशन दिखा दो, और वो वीडियोस के रिव्यूज ले लो, उसके बाद फिर से बात कर लो। ठीक है। बस यही सारी चीज़ें। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा आपका कॉन्फिडेंस। यहाँ पे क्या डिपेंड करेगा, आपका कॉन्फिडेंस, कि आप किस तरीके से सामने वाले पर्सन को गाइड कर रहे हो, बता रहे हो। एक होता है कि वो हमसे क्वेश्चन ही क्वेश्चन करे जा रहा है। ठीक है, वहां पे क्या है कि आपने अपनी अथॉरिटी बिल्ड नहीं करी। जब आप जितना आप बोलते हो, जितना आप उसको बताते हो, उतने अगर सामने वाला पर्सन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, अपने अपनी ना एक अथॉरिटी बिल्ड करके रखी है। ठीक है, प्लस एक चीज होती है, हर कोई बिजनेस नहीं करेगा यार। ठीक है, एक रेशियो निकलता है वहाँ पे, हर बिजनेस में निकलता है, और हर स्टेप पे निकलेगा। तो एक लाइन सुनी होगी, हमारा जो बिजनेस है वो किस चीज़ का बिजनेस है? घोड़े तराशने का बिजनेस है, ना कि गधों को लाने का। समझा आपने? यानी कि उनके पीछे भी नहीं पड़ रहा, ज़्यादा पीछे आप पड़ रहे हो, पीछे नहीं किसी भी पड़ना। जो बंदा, आप देखो घोड़े कैसे तराशोगे, कुछ पॉइंट होते हैं।
कोई पर्सन है, आपने बात करी, आपकी बातों का वो अच्छे मतलब बातों को अच्छे से सुन रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहा, जो आपने बताया उसने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, ज़्यादा बिना खुद का दिमाग लगाए हुए, ठीक है, मतलब कुल मिला के वो आपको फॉलो कर रहा है, ठीक है, आपकी बातें सुन रहा है और मान रहा है, तो वो समझ लो भाई हीरा है वो, ठीक है, वो आगे काम भी करेगा बढ़िया, ठीक है, और आगे ग्रो भी होगा। कोई है वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाया जा रहा है या डाउट पे डाउट पूछे जा रहा है, ऐसे करने करते जा रहा है, तो क्लियर कर पाओ तो क्लियर करो इन द एंड तक। अगर ज़्यादा ही कर रहा है तो सीधे उसको बोलो कि भाई आप एलिजिबल नहीं लग रहे हो मुझे शायद इस बिजनेस के लिए, शायद शायद मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं वो मैंने आपको ऑल आपके डाउट क्लियर कर ही दिए हैं। अब आप उसमें से डाउट बनाकर पूछ रहे हो, इवन डाउट पूछना अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से आप पूछ रहे हो वो वे ठीक नहीं लग रहा मुझे, तो आप वहाँ पे सामने वाले पर्सन को रिजेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। डरा मत करो इस चीज़ से, सीधे बोल दिया करो उस चीज़ के लिए, ठीक है, क्योंकि आप एक ना असिस्टेंट सुपरवाइजर हो या जिस लेवल पे आप काम कर रहे हो आपकी एक वैल्यू है, ठीक है, और जिस बिजनेस में काम कर रहे हो वो एक एक्चुअल में ब्रांड है, और आने वाले टाइम में एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन है फॉर एवर के रिगार्डिंग एच यूएस क्लब के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो मार्केट में क्या हालात हैं, बिजनेसेस के भी चाहे देख लो चाहे जॉब के देख लो, ठीक है, तो यहाँ पे जिस अपॉर्चुनिटी सामने वाले को मिल रही है वो भाई लकी है, ठीक है। अगर वो फॉलो नहीं कर रहा आपको या कहीं ना कहीं आपकी बातों का जो भी है, तो सीधे उसको बोल दो शायद भाई आप जो है मतलब जो है एलिजिबल नहीं हो हमारे वर्क के लिए, तो चीज़ आप डायरेक्टली बोल सकते हो। कोई क्वेश्चन आया है? अगर कोई इनरोलमेंट के बाद बोलता है, क्या बोलता है, एक सेकंड गाइस, बोलता है इसमें कोई प्रोडक्ट तो नहीं परचेज करना, देन तो सिंपल सा बोल सकते हो कि प्रोडक्ट परचेज करने का काम नहीं है हमारा, ठीक है, हम यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेलिंग का काम नहीं कर रहे। वहीं पे वही चीज़ सेम रिपीट कर सकते हो कि हमारा जो काम होगा, आपके पास ना कुछ डेटा आएगा लोगों का, हमें उस पर काम करना है, और कैसे काम करना होगा उसमें मैं आपको गाइड करूंगी या गाइड करूंगा, प्रॉपर सिखाऊंगा एंड बताऊंगा कैसे कैसे करना है, ठीक है। अब किसी के जितने भी डाउट्स हो डे 1 के रिगार्डिंग, डे 2 के रिगार्डिंग, कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी ऑब्जेक्शन हो, तो मुझसे पूछ लो, मैं उसको देखो कैसे हैंडल करता हूँ स्मार्टली। कोई भी क्वेश्चन हो देख लो, आप जब कॉलिंग करते हो क्या क्या आपके साथ में डाउट आते हैं, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं जो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे अच्छे से नहीं कर पाते हो, फिर उसका रिजल्ट नहीं आता। देखो अगर कोई रिफंड मांग रहा है ना 249 रुपये, क्वेश्चन आया है 249 कोई रिफंड मांगे, तो सिंपल सा उसको बताओ कि भाई आपने 249 किस लिए करा था, इसलिए कम्युनिटी के एक्सेस के लिए प्लस गेटवे टू ग्रो सेशन के लिए। अब जो कम्युनिटी का जो एक्सेस है ना, जो कम्युनिटी का जो एक्सेस आपको मिला है, भाई फ्री में तो वो बना नहीं है, उसमें भी तो 3 कोर्सेस हैं, किस चीज़ के रिगार्डिंग, सेल्स के रिगार्डिंग एक है, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग है, एक सोशल मीडिया के रिगार्डिंग, 3 कोर्सेस हैं, वो फ्री में थोड़ी ना है भाई, ठीक है, उसके तो पैसे लगे हैं ना, लाखों रुपए लगे हैं, ठीक है। अब आप उससे, आप उसको, आपको अगर उसका एक्सेस मिला है तो वो कहीं ना कहीं ये तो नहीं फ्री में मिल गया, तो आपने जो 249 करे हैं भाई, उसके तो आपके मतलब आपको कम्युनिटी का एक्सेस मिल गया, प्लस आपने 2 ट्रेनिंग अभी आपकी और हैं, या बंदा ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद में बोलता है डेटो के बाद 249 के लिए, ठीक है, तो सिंपल से बोलो भाई अभी जो आपने ट्रेनिंग अटेंड करी है, आपने ट्रेनिंग भी अटेंड कर लिया, आपने कम्युनिटी का भी एक्सेस ले लिया, तो भाई 249 रिफंड किस लिए, नॉन रिफंड भाई, रिफंड होते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने चीज़ों का एक्सेस आपको मिल चुका है, ठीक है। और फिर एक चीज समझ जाना, जो बंदा ना डे 2 के बाद में रिफंड के लिए बोल रहा है, ठीक है, वो सच में कुछ मतलब था नहीं या उसमें वो कर ही नहीं सकता था, ठीक है। अब कोई ज्यादा ही पीछे पड़ा है, मैं पापा से बात करवा दूंगा, मम्मी, ठीक है, 10-10 बार कॉल कर रहा है आपको, ठीक है, बार बार कॉल कर रहा है, तो भाई रिफंड कर दो, ठीक है, क्या ही है, ठीक है, रिफंड कर दिया करो, उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है, 289 रुपये है ना, बस हो गया। तो इस तरीके से, बाकी और कुछ क्वेश्चन है? तो ये क्वेश्चन अगर कोई आंसर पर्सन पूछता है, पैसे तो लगाने नहीं पड़ेंगे, लेकिन डिपेंड करता है कहाँ पे पूछ रहा है, आपके इनविटेशन के दौरान या डे 1 के बाद, ये मुझे बता देना अभी चैट में। एनरोलमेंट करा लिया देन देन बोलता है कि अब तो कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, तो भाई सिंपल सा बोलो कि जो आपने 249 करे हैं, ठीक है, ये कोई इन्वेस्टमेंट ये भी नहीं है, ठीक है, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है,
ठीक है। ये क्या है, एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। अब देखो यार, ये जो किसी को इस तरीके से क्वेश्चन आता है ना, इसका सिंपल सा मेन यही है, आपने ना बहुत ही मतलब कि उससे लाइक बहुत ही ज़्यादा वैल्यू ऐड कर दी, या बहुत ही ज़्यादा आपने उसको ना कहीं ना कहीं फोर्स करके करवाया है 249। तभी बंदा बोलता है कि क्या, कि इनरोलमेंट तो मैंने कर लिया, उसके बाद तो इन्वेस्टमेंट नहीं है ना। वहाँ पे एक चीज़ काम करेगी, कि जो 249 कर रहा है उसकी हज़ारों में उसको वैल्यू बताओ। ठीक है, उसको प्रॉपर वैल्यू दो अच्छे से। ठीक है, कि जो सेशंस मिलने वाले हैं, जो कम्युनिटी का एक्सेस मिलने वाला है, उसकी अगर मार्केट में वर्थ देखे तो लाखों रुपए है, बट वो आपको फ्री में मिलने वाली है। और जो 249 है वो उस कम्युनिटी के एक्सेस के लिए है। पहले 5000 हुआ करते थे, बट राइट नाउ 249, क्योंकि यहाँ पे 90% ना कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ही वो कर रहे हैं, तो दे कैन नॉट अफोर्ड। तो इसलिए जो है 249 जस्ट फॉर द फिल्ट्रेशन प्रोसेस वी आर चार्जिंग 249 रुपीज जस्ट फॉर द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, नॉट द नॉट फॉर द एनी प्रॉफिट, ऐसे बोल सकते हो। उसके बाद में इनविटेशन में भी कहते हैं पैसे तो नहीं लगाने पड़ेंगे। भाई सिंपल से यही है ना, उससे पूछो पैसों क्यों डर रहे हो, पैसों से क्यों डर रहे हो? क्या आपको मैंने बोला कि आप लाखों रुपए लगाओ यहाँ पे? क्या मैंने बोला आपको? नहीं ना। तो पहले सिस्टम क्लियर करो, सारी चीज़ समझो, देखो क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो मैं आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, बाकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई एडजस्टमेंट हो, ठीक है, अगर कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज हो, कोई आपके मतलब एक कोई टूल्स हो आपके फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस, फॉर अ बेटर ग्रोथ, उसके लिए मान लो 200-300 रुपये चार्ज हो, तो उसमें कोई दिक्कत, यहाँ पे 99% पर्सन बोलेगा कोई इशू नहीं है। ठीक है। उसके बाद में क्या क्वेश्चन है, काम करना है, काम करना है नहीं देने तो हटा दो उसको, पैसा नहीं देने। और किसी को क्वेश्चन? इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं डे टू के बाद में। अच्छा, देखो वहाँ पे यही सिंपल चीज़ लागू होती है कि आपने उसको ना वही ना वैल्यू नहीं दिखाई उस बिजनेस की, कि जिस बिजनेस में आप आ रहे हो, जिस कम्युनिटी का पार्ट बनने वाले हो, उसके लिए हजारों लोग जो है अभी पेंडिंग में हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यू आर सो लकी कि आप यहाँ तक पहुँचे हो। ठीक है, कि आप सेलेक्ट हो पाओगे। अब जब ये बंदा जब ये पूछता है डेटो के बाद में, यानी हमने उसको रिकवरी प्लान नहीं दिया। अच्छे से उसको रिकवरी प्लान दो बढ़िया से, कि जो तुम इतने इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, जो इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जो भी अमाउंट, ठीक है, उसके तो प्रोडक्ट ही आ जाएंगे, तुम्हारा लगा क्या? फिर उसको पूरा रिकवरी प्लान अच्छे से बताओगे तो नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ क्वेश्चन करेगा। ठीक है, बस ओवरऑल होता है कि हमने अपने वर्क के बारे में, हमने अपने लिए कितनी उसके सामने एडिफिकेशन करी है। ठीक है, प्लस जिसको जो क्लोजिंग नहीं कर रहा है या नहीं करवा पा रहा है डे टू के बाद में, सीधे अपने अपलाइन से कराओ। बट वहाँ पे एक चीज़ डिपेंड करेगी कि आपने कितना ज़्यादा कोऑर्डिनेट मतलब जो है एक एडिफिकेशन करी है अपने अपलाइन के लिए, अपने मेंटोर के लिए। कि भाई अगर उनसे ना 5 मिनट भी 2 मिनट भी बात हो गई ना, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, क्योंकि उनकी ना हजार मतलब कई सारे लोगों की टीम है। ठीक है, कई सारे लोग उनकी टीम में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे अगर बात हो पाएगी तो यू आर लकी, क्योंकि वो इस लेवल पे वो कर रहे हैं। ठीक है, और वो आपको बेस्ट गाइडेंस पे सजेशन दे देंगे, और उस सजेशन गाइडेंस पे आपने काम कर लिया तो आपके डाउट भी सारे क्लियर हो जाएंगे, और अच्छे तरीके से आप काम भी स्टार्ट करवाओ मतलब कर पाओगे। ठीक है, आप 7 के दे दो, आप तो कमा रहे हो, ऐसा बोलते हैं तो क्या बोले? देखो सिंपल सा है कि उसको एक क्वेश्चन पूछो। जैसे कि देखो लाइक जैसे कि नाम सामने वाला पर्सन है राहुल। राहुल एक्चुअली मुझे बताओ, ठीक है, आपने जो कोई क्वेश्चन करा कि मैं 7 के दे दूं, आप मुझे बताओ, आपने जैसे कि स्टार्ट कर लिया, ठीक है, आपने इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, और यही काम जो मैं कर रहा हूँ आप वो काम करोगे, और अगर 10 लोग आपसे बोलते हैं कि मैम या सर, आप मैं मतलब पैसे लगा दूं 7000, मैं पैसे कमा के दे दूंगा आपको। ठीक है, पैसे कमा के दे दूंगा आपको। ठीक है, तो क्या करोगे वहां पे अगर 10 लोग ऐसा आपसे बोलते हैं? सामने वाला बोल मतलब उससे बोलो किस किस की आप हेल्प कर दोगे? अगर 10 लोगों ने ऐसा बोला आपके मतलब आपके सामने कि मैम ना मतलब वो इंटरेस्टेड भी हैं, और आपने मतलब उन्होंने बोला कि मैम ना मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ,
मुझे लेकिन प्रॉब्लम है कि आप मेरे पैसे लगा दो, मैं आपको ना पैसे कमा के दे दूंगी, ठीक है। तो आप कितने लोगों की हेल्प कर दोगे? अच्छा राहुल बताओ, अगर 10 लोग पूछ रहे हैं तो बंदा बोलेगा भाई नहीं कर पाऊंगा, या कोई बोलेगा होंगे तो कर देंगे। तो बोलो 10 लोगों के लिए हेल्प कर पाओगे? नहीं ना। तो ऐसे ही ना मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग अभी मेरे साथ काम समझ रहे हैं, तो मैं हेल्प नहीं कर सकता। फिर हाँ, आप एएस तो कर नहीं रहे हो, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर तो नहीं कर रहे हो ना, क्योंकि जो बंदा एएस करता है उसकी मैं टाइम से थोड़ी बहुत हेल्प कर देता हूँ, ठीक है। टाइम से मैं उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देता हूँ। लेकिन आप तो इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो, और जो बंदा इतने अच्छे बिजनेस के लिए 6-7 हज़ार रुपये, 7-8-10 हज़ार रुपये नहीं इन्वेस्ट कर सकता, तो वो फिर वो क्या ही कर सकता है। तो एक छोटा सा एडजस्टमेंट है, करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। और जब बंदा बहुत ही रो रहा है, सच में उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो थोड़ी सी हेल्प कर देगा, तो चलो इतनी मैं हेल्प कर सकता हूँ। वैसे तो मैंने आज तक किसी की हेल्प नहीं करी इनिशियल बिलिंग में, ठीक है। मैं थोड़ी हेल्प कर दूंगा आपकी, 1,000-500 रुपए की, ठीक है, इतना ही हो सकता है मुझसे। और ये कहीं ना कहीं मोस्ट टू मोस्ट मैंने इतनी हेल्प कर भी रहा हूँ, क्योंकि मैंने किसी की आज तक इनिशियल बिलिंग में किसी की हेल्प नहीं करी, ठीक है, किसी की हेल्प नहीं करी। लेकिन आपकी अगर हेल्प कर रहा हूँ तो भाई बेस्ट चीज़ है ये, ठीक है। तो बाकी एडजस्टमेंट करो बढ़िया से, फिर हो जाएगा। और जो हेल्प के लिए आपने बोला है, आपको पता है हम 5K या जैसे कि उससे भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसकी इतनी बिलिंग डाल दो ठीक है। उसके बाद मैं ट्रेनिंग तो अटेंड कर लूँगा, बट ट्रेनिंग के बाद तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। भाई सारे लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हो सारे? यही क्वेश्चन है क्या सबका डाउट? इससे डरते हो आप ही? ट्रेनिंग तो अटेंड कर लूंगा, बट ट्रेनिंग के बाद तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो सिंपल सा चीज़ यहाँ पे यहीं पे लागू होती है कि भाई कोई सीधे बता दो ना। अगर देखो डिपेंड करता है किस टाइप का पर्सन है, आपको लगता है पोटेंशियल है, बिजनेस माइंडसेट है इसके अंदर, तो उसको बता दो इन्वेस्टमेंट तो नहीं है लेकिन एडजस्टमेंट करना होगा, ठीक है, टर्नओवर करना होगा, वो मैं करना सिखा दूंगा आपको कैसे करना है, ठीक है। ये चीज़ बोल दिया करो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन एडजस्टमेंट एक करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करना होगा वो टर्नओवर होगा, वो मैं आपको करना सिखा दूंगा, उसके लिए नो इशू। आप अभी प्रॉपर ट्रेनिंग अटेंड करो, सारी चीज़ें समझो, अंडरस्टैंड करो, देन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वैसे आज का टॉपिक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का नहीं था, ठीक है। और आज का टॉपिक था यही डे 1 फॉलोअप का। तो जिस तरीके से मैं करता हूँ मैंने आपको मोस्ट टू मोस्ट बता दिया, ठीक है। और बाकी सेम चीज़ें अप्लाई करो, और अच्छे से काम करो, खुश होके काम करा करो, ठीक है। सामने वाले पर्सन को लगना चाहिए बंदा खुश है अपने काम से, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे जो बता रहा है वैल्यू, मतलब बता रहा है, काम की वैल्यू दे रहा है, अपना टाइम दे रहा है, ठीक है। और उसको लगना ये भी चाहिए कि भाई जिस बंदे की मुझे हेल्प मिल रही है उसने मुझे टाइम निकाल के मुझे दे रहा है। जब लगता है कि आप, तो सामने वाला लगता है कि आप फ्री बैठे हो, वेले बैठे हो, ठीक है, उसको ऐसा फील हो गया, देन तब भी वो स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। बाकी आज नाइट में ना एक मीटिंग करेंगे, जो इंसेंटिव आया है, ठीक है, उस पे, उस इंसेंटिव के बारे में बताएंगे कैसे आप भी कर सकते हो, क्योंकि इतना बेस्ट इंसेंटिव है, मैं खुद इसको करूंगा एंड मैं उस चीज़ को कंप्लीट करूंगा, ठीक है। उसको मैं उस इंसेंटिव को अचीव भी करूंगा, और आप भी कैसे कर सकते हो, क्योंकि आपने अगर कर लिया तो बहुत सारे बेनिफिट है आपके लिए और भी एक्स्ट्रा। तो आज मीटिंग करेंगे, ग्रुप मीटिंग करेंगे, सभी लोग मिलके, रात में जो भी टाइम होगा वो हम बता देंगे आपको, 9, 10, 11 बजे जो भी, ठीक है। बाकी टू डू लिस्ट बना बना लो अपनी, ठीक है। और जो आपके बेसिक्स हैं उनको फॉलो करो, लीड एडजस्टमेंट करो कहीं ना कहीं से, ठीक है। फॉलोइंग करना स्टार्ट करो, जो पुराने पर्सन थे उनका फॉलोअप लो बढ़िया से, ठीक है। और बाकी करो अच्छे से काम। इसके अलावा अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो अपने अपलाइन से भी पूछ सकते हो, बाकी तो मैंने सारी चीज़ आपको बता ही दी है, ठीक है। कुछ यही सारी चीज़ें होती है, बाकी ज़्यादा कोई खास नहीं होता। और बस इसको अगर आपने अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लिया तो सेम रिजल्ट आपको भी आ जाएंगे, ओके। बाकी स्क्रीनशॉट ले लो, रिव्यू शेयर करना ग्रुप में, ओके। बाकी करते हैं मीटिंग को एंड। चलो बाय।